Hello everyone, I am your English teacher and you are watching my YouTube channel MMT English Tech। आज का टॉपिक है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है। आज हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और पहचान। स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, इसका सब्जेक्ट प्लस दो नए वर्ड आप बता दिया रहे, वॉज वेयर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले इसके रूल्स देखते हैं। इसकी पहचान हमारी क्या है, लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे, ये हमारी इसकी पहचान है। अगर किसी भी कोई भी बात हम जब करते हैं और जिस समय की जा रही हो उस समय वो काम जारी था, तो ये इसकी परफेक्ट पहचान है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का पहला हम वो प्रयोग देखते हैं। रूल्स क्या है हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में जारी थे। आई वॉज राइटिंग दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग, तो यहाँ पे आई हमारा क्या है, सिंगुलर है, वॉज लगा, वॉज का प्रयोग हम सिंगुलर और वेयर का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इस तरह आई का प्रयोग हमने वॉज के साथ किया। राइटिंग, राइट की फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, उसमें आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो हमारा हो गया दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह में इस बुक को लिख रहा था। तो जिस समय की बात की जाती है वो हमारा कार्य उस समय जारी ही होता है, तो ये हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की परफेक्ट पहचान होती है। सी वॉज मी एज सी वॉज पासिंग बाई यस्टरडे, दे वेयर रीडिंग अ नोटिस, तो रीडिंग हमारा दे वेयर रीडिंग अ नोटिस, तो वे एक नोटिस पढ़ रहे थे, तो ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो इसी तरह हम इसके सेकंड रूल्स देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और तथा क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो। तो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देता है। अब इसका एग्जांपल देखिए हम और क्लियर करते हैं। फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है वीना सेड, वीना ने कहा, तो हमारा क्या हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। आई एम गोइंग टू विष्णुपुर, वीना ने कहा, सी वॉज गोइंग टू विष्णुपुर, तो ये वीना ने कहा रिपोर्टिंग स्पीच से हमारा हो गया कि जो सब्जेक्ट बात कहता है अपनी, और रिपोर्टेड स्पीच आई एम गोइंग टू विष्णुपुर। इसी तरह सेकंड है विनय सेड रिपोर्टिंग वर्ब, और आई एम गोइंग फ्रॉम माई विलेज, तो कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को कंबाइन करके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया जाता है। इस तरह हम इसकी पहले पूरी पहचान देखते हैं। जैसा कि हमने बताया, इस टेंस में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आई ही सी इट सिंगुलर नाउन्स है जिसके साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी प्रयोग करते हैं, कहते हैं। और यू हमेशा ऑलवेज के हमारा क्या है, प्लूरल ही रहता है, उसके साथ वेर का प्रयोग करते हैं। वी दे प्लूरल नाउन्स के साथ सहायक क्रिया वेर का प्रयोग और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का परफेक्ट जब हमें सभी जानकारी होगी तो उसका हम अच्छे से इंग्लिश ट्रांसलेट सेंटेंस कर सकते हैं। वॉज और वेयर का प्रयोग सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ा, जो कि हमने बताया
प्रेजेंट पार्टिसिपल की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं इसको। निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग भी इसी तरह का है, कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्योंकि इसमें जो भी काम होता है पास्ट में जारी था, जिस समय की बात की जाती है उस समय वो काम हो रहा होता है। इस तरह हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देखते हैं। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, द प्यून वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। चपरासी क्या हमारा इसमें सब्जेक्ट है, द प्यून वॉज क्योंकि एक सिंगुलर नाउन से, वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेर नाउन्स के अकॉर्डिंग, और नॉट रिंगिंग हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह किसान खेत नहीं जोत रहा था, द फार्मर वॉज नॉट प्लमिंग द फील्ड। फॉर्मर हमारा सब्जेक्ट आ गया, नाउन आ गया, वॉज नॉट आ गया, प्लमिंग द फील्ड। कुछ लड़के आम नहीं खा रहे थे, कुछ लड़के आम नहीं खा रहे, सम बॉयज वेर नॉट ईटिंग मैंगोज। ये लड़कियां कल अपना होमवर्क नहीं कर रही थी। सो गाइज इसमें दीज गर्ल्स वेर नॉट डूइंग देयर होमवर्क यस्टरडे। इस तरह हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना सीखा। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं इसमें, और सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बीच में आता है, जो कि जैसा कि हमने बताया सब्जेक्ट जो हमारे वॉज वेयर होते हैं ये सहायक क्रिया होती हैं, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के उसके बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या कल मोहन यहाँ पढ़ रहा था, तो इसमें क्या आया स्टार्टिंग में, क्या कल मोहन यहाँ पढ़ रहा था, वॉज मोहन रीडिंग हियर यस्टरडे। क्या कल तुम स्टेशन जा रहे थे, क्या स्टार्टिंग में इसमें भी है, वेयर यू के साथ ऑलवेज वेयर आता है, गोइंग टू स्टेशन यस्टरडे। क्या कल मास्टर साहब तुम्हें अपशब्द कह रहे थे, वॉज द टीचर अब्यूजिंग यू यस्टरडे। इस तरह हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जो क्या से वाक्य स्टार्ट होते हैं उनके लिए हम वॉज या वेयर का शुरुआत करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और अगर निगेटिव है तो नॉट का भी प्रयोग इसमें करते हैं, आगे हम बताते हैं अभी। तो प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो लास्ट में हो ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट, वरना सिर्फ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं करते हैं। यह लड़का कल अपना निबंध पूरा नहीं कर रहा था, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ गया, उसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। वॉज दिस बॉय क्योंकि मेन आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म और सब्जेक्ट के बीच में नॉट आएगा, उसके फिर हिज एसे यस्टरडे। इस तरह यदि वाक्य क्या से आरंभ होता है तो क्या का अनुवाद व्हाट से नहीं करते हैं, उसके लिए हम बल्कि क्या करते हैं, वॉज और वेयर का प्रयोग करते हैं। इस तरह यदि वाक्य निगेटिव हो तो मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म प्लस वर्ब से तो मुख्य क्रिया की पहले ही जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है उसके पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं, यदि क्वेश्चन वर्ड हमारा निगेटिव में है, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं होता। इसी तरह हमारा सेकंड टाइप है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमें ना 2 टाइप्स में होती है, एक जो हमारे वाक्य जो है क्या से शुरुआत होती है, और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। दोस्तों सेकंड टाइप में हम देखते हैं, आज तुम क्या खा रहे थे। आज तुम क्या खा रहे थे, क्या हमारा पहले हमारा क्या आता था, शुरुआत की सेंटेंसेस में आता था, अब हमारा बीच में आ रहा है, तो वो उसका प्रयोग हम पहले करते हैं जो क्वेश्चन वर्ड आता है उसमें। जैसे क्या आया तो व्हाट, फिर वॉज या वेयर का प्रयोग करेंगे, व्हाट वेयर यू है ईटिंग टुडे, आज तुम क्या खा रहे थे, तो यह हो गया हमारा। कल तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, तो कौन की इंग्लिश होगी, हु वॉज टीचिंग यू यस्टरडे। तुम किसे पढ़ा रहे थे,
होम वेयर यू टीचिंग। तो किसी की क्या प्रयोग किया हमने, होम वेयर यू टीचिंग। इस तरह हमारा क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, तो इस तरह हम उसका अनुवाद करते हैं। इसके नियम आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और जो हमारे कुछ सेंटेंस उन्हें बनाने की और अच्छे से कोशिश कीजिए। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के मुख्य मध्य आता है, बीच में आता है यानी कि, तो सर्वप्रथम इस शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं, फिर वॉज वेयर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह प्रयोग अवश्य करते हैं, क्योंकि उसे एक ना लगाना ग्रामर मिस्टेक मानी जाती है, इसलिए हम उसका क्वेश्चन वर्ड मार्क का प्रयोग जरूर आवश्यक रूप से करना चाहिए। आप लोग ये बताइए, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, इसका आप लोग ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताइए। आज हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, पसंद और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।